हेलो दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। यानी जो नीचे दिया गया व्यंजक है इसको क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो हम कैसे गुणनखंड करेंगे? तो पहले देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया गया बहुत, इसको हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? गुणनखंड करने के लिए आपको फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड से बताते हैं। यानी पहला और अंतिम को गुना कर लीजिए। तो ए स्क्वायर को यहाँ पर 16 है ना, तो 16 से गुना कर लेते तो कितना आ जाएगा? 16a²। अब देखिए, हम तब बोल दिया आपको कि फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड से हम बताते, विधि से बताते हैं। तो हम कैसे बतलाएंगे? यहाँ पर देखिए, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दे देंगे। ये देखिए a² माइनस पहला और अंतिम को गुना कर लेते थे, कितना आता है? 16a²। बीच वाला को ऐसा तोड़िए, ऐसा तोड़िए। यदि हम जोड़ते हैं तो कितना होना चाहिए? प्लस में 8a ही आना चाहिए। अगर गुना करते तो कितना आना चाहिए? 16a² आ जाना चाहिए। अगर मान लेते हैं, यदि यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4a गुना में 4a। अगर 4 को 4 से गुना करते तो 16 हो जाएगा, और a को a से गुना करेंगे तो a²। फिर जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिख सकते हैं। अब 4a में 4a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब 8a ही ना होगा। बीच वाला को ऐसा तोड़िए, यदि हम जोड़ते तो 8a पूरना चाहिए, गुना करते तो कितना? 16a² पूर जाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे a² प्लस में 8a है ना, इसके जगह पर हम 4a और प्लस में 4a लिख सकते हैं। और प्लस में 16 है तो हम कितना लिखेंगे? 16 लिखेंगे। समझ में आ गया? आप देखिए, गुना करेंगे तो इतना उतना तब पूर जाएगा, और जोड़ेंगे तो फिर 8a भी पूर जाएगा। समझ में आ गया? तो देखिए, यहाँ पर दोनों में से कुछ कॉमन होने वाला है। तो यहाँ पर a² है, तो क्या a गुना a लिख सकते हैं? यहाँ पर कितना है? 4a है लिखा हुआ है, तो दोनों में a कॉमन ले सकते हैं। जो दोनों में वो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a, यहाँ पर बचेगा 4। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? ऐसे लिखेंगे, a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचा a, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर a कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा 4। प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर 4 क्या लिखा हुआ है? 4a, तो 4 गुना a लिख सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 4 लिख सकते हैं। तो देखिए, तो दोनों में 4 कॉमन है, तो यहाँ पर 4 बाहर ले लेते। बचा क्या? यहाँ पर a बचा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर कितना बचा? 4 बचा। ठीक, अब देखिए, यहाँ पर दोनों जगह सेम है, तो 2 के बदला कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस में 4। ठीक, इंटू में ये दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस में कितना? 4। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। यही गुणनखंड होगा। क्या समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन को भी देखिए इसी तरह बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला और अंतिम को गुना कर लीजिए। p² को 25 से गुना करेंगे तो कितना? 25p² आ रहा है, 25p² आ रहा है। अब देखिए, 10p को माइनस में 10p है, इसको ऐसा तोड़िए। यदि गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए? अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस में अगर गुना करते तो प्लस में 25p² आना चाहिए, और जोड़ेंगे तो फिर माइनस में 10p ही आना चाहिए। अगर 10, इसको हम ऐसे लिख लेते, माइनस में 5p और माइनस में 5p, माइनस 5p और माइनस 5p, माइनस 10p हो जाएगा। फिर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, p को p से गुना करेंगे p² हो जाएगा। तो हम इसीलिए यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, p² माइनस में 5p और माइनस में 5p और प्लस में कितना? 25। बताइए, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे? p कॉमन ले लेते तो एक यहाँ पर p बचा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर कितना बचा? 5 बचेगा। माइनस है तो फिर माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना कॉमन ले लेते? 5, तो यहाँ पर बचेगा 5। अब अच्छा ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो देख लीजिए, यहाँ पर पहले स्टेप में माइनस है तो माइनस कॉमन लिए, तो जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है तो ये तो हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर 5 और माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो गया प्लस। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब 25 को क्या लिखेंगे? 5 गुना 5, तो 5 तो कॉमन आ गया, तो एगो 5 यहाँ पर बचेगा। देखिए, तो ये दोनों सेम है, तो 2 के बदला कितना लिखना है? 1 लिखना है। तो लिखिए p माइनस 5 इंटू में कितना? इसको दोनों को हम एक साथ कर देते थे, यहाँ पर p माइनस में 5 है तो p माइनस में 5 कर देंगे। यही क्या हो गया आंसर? कोई दिक्कत है? बोलिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना है।